अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है मम्मी। आप भी भूमि को माफ़ कर दें। वह नहीं बात कर रही तो आप ही कर लीजिए। वह आपकी बेटी जैसी ही है। एक बार भूमि को बहू नहीं बेटी समझकर, सास नहीं माँ की नज़र से देखने की कोशिश तो कीजिए। आपको बड़ी से बड़ी बात भी बहुत छोटी नज़र आएगी। विवेक ने अपनी माँ दामिनी जी से कहा, अरे बेटा, तू अपनी पत्नी की तरफदारी करने लगा। माँ को कह रहा है कि अपनी पत्नी से आगे रहकर बात करें, मतलब अपनी माँ को अपनी पत्नी के सामने झुकने को कह रहा है। थोड़ी बहुत शर्म बची भी है या नहीं तुझमें? छोटों को बड़े से आगे रहकर माफ़ी मांगकर बात करनी चाहिए। पूरी तरह अपनी पत्नी के रंग में रंग गया है कि सही गलत का फर्क करना भी भूल गया। दामिनी जी अपने बेटे पर चिल्लाती हुई बोली, माँ, मैं जानता हूँ आपकी भावनाओं को और सम्मान भी करता हूँ, पर बचपन से आपने ही सीख दी है कि जो सही हो हमेशा उसका ही साथ देना चाहिए। बचपन में मैंने देखा, जब दादी और आपके बीच कुछ अनबन हो जाती थी तो दादी 2 दिन तक चुप रहती, आपसे बात नहीं करती, फिर मुद्दे को ठंडे दिमाग से सोचती। उनकी गलती रहती तो वो आकर आपसे पहले बोलने की पहल करती थी। आपने कभी भी पहले बोलने की पहल नहीं की थी माँ। पापा भी आपको और दादी दोनों को ही समझाते थे, पर दादी बहुत ज़्यादा समझदार थी। हमेशा हर बात का आकलन कर खुद को भी तराजू में तोलती और जो सही होता वही करती। दादी की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह कभी छोटा बड़ा नहीं देखती। मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलो माँ। विवेक ने बड़े ही धैर्य और विवेक के साथ अपनी बात रखी। दामिनी जी कुछ क्षण के लिए एकटक विवेक की तरफ देखती रही। ऐसा लगा जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। दामिनी जी को खामोश देख विवेक बोला, माँ, आप परेशान मत होइए, कुछ दिन रुक जाइए। जब भूमि का गुस्सा उतर जाएगा तो मैं उससे बात करूँगा। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। नहीं बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। भूमि को मैंने खामखा ही बहुत तेज़ी से डांट दिया था। उसकी कोई गलती नहीं थी। वह दूध फ्रिज में रखना भूल गई थी। बिल्ली ने मुंह लगाकर सारा दूध गिरा दिया। मैं भी किचन में गई थी, पर मैंने दूध की पतीले को देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया। मुझे ही दूध फ्रिज में रख देना चाहिए था, पर मैंने अपनी गलती नहीं मानते हुए उसे ही दोषी ठहरा दिया और बुरा भला कह दिया। ऐसा मुझसे अक्सर हो जाता है। गुस्से पर काबू नहीं रहता। क्या करूं, उम्र भी हो चली है। मैं भूमि से बात कर लूँगी बेटा। घर परिवार में यह सब चलता है, और बड़े होने के दम में जीते रहेंगे तो सम्मान के लायक भी नहीं रहेंगे। अपनी गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर यही बात परिवार का हर सदस्य समझ जाए, छोटा हो या बड़ा, तो परिवार कभी भी नहीं टूटेंगे और आपस में मनमुटाव भी नहीं होगा, दामिनी जी ने कहा। दोस्तों, इस तरह हर एक घर में मनमुटाव चलते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि दामिनी की तरह हमें भी बात करके मनमुटाव को टाइम रहते दूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।